बड़ी कैबिनेट की बात करो, बड़े मुसलमान आजादी की बात करो, नमाज से लेकर हिजाब तक पाबंदियां हैं। आज जिस तरह पूरे देश में मुसलमानों पे कहर ढाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह घरों को गिराया गया, बुलडोज किया गया, आप बता रहे हमदर्दी की बात, कौन हमदर्द है इस बात को समझिए। ये चिल्लाने से हमदर्दी नहीं होगी। ये खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए ना, इधर थोड़ा सा सुनने का दम है। सच सुनने का दम है कि नहीं है? भागेंगे क्या? सच से भागेंगे क्या? सच सुनने का दम नहीं है। इतना बड़ा कलेजा की बात करते हैं, सच सुनने का दम नहीं है क्या? किसे डरा रहे हो डिफॉर्मेशन के केस से? मैं ये बोल रहा हूँ, एक आवाज नहीं आई एमआईएम की, मस्जिद शहीद हो गई हैदराबाद के अंदर। अरे किसको डराते हो? तुम्हें भेजूंगा जेल। किसको धमका रहे हो आप? ये धमकी है, धमकी से चलेगा क्या देश? ये धमकी से नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, भारत विस्तार। समझ लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और वारिस पठान के बीच वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। हमदर्दी की बात कर रहे हो? एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट का फैसला आ रहा है बीजेपी में। बड़ी कैबिनेट की बात करो, बड़े मुसलमान हमदर्दी की बात करो, नमाज से लेकर हिजाब तक पाबंदियां हैं। आज जिस तरह पूरे देश में मुसलमानों पे कहर ढाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह घरों को गिराया गया, बुलडोज किया गया, आप बता रहे हमदर्दी की बात, कौन हमदर्द है इस बात को समझिए। ये चिल्लाने से हमदर्दी नहीं होगी। आप स्टूडियो में बैठ के हल्ला कर रहे हैं, मेरे को जानता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये सारे के सारे राजनीतिक मातम कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बेनिफिशियरी नहीं है वक्त के? अरे झूठ नहीं बोलना। ये क्या डेफर्मेशन का केस किसे डरा रहे हो डिफॉर्मेशन के केस से? मैं ये बोल रहा हूँ, एक आवाज नहीं आई एमआईएम की, मस्जिद शहीद हो गई हैदराबाद के अंदर। अरे किसको डराते हो? तुम्हें भेजूंगा जेल। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। किसको धमका रहे हो आप? ये धमकी है, धमकी से चलेगा क्या देश? ये धमकी से नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, भारत विस्तार। समझ लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र से चलेगा देश, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा। तुम्हारी अपनी गुंडागिर्दी अपने पास संभाल के रखिए, संविधान से चलेगा। सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब ले लीजिए। चलेगी, जवाब ले लीजिए। नहीं चलेगी। इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं चित्रा जी? आप पाकिस्तान से डिबेट करा रहे हैं? बोला, हमने सुना ना आपको। तो इंडिया में सुनने का दम भी तो रखिए। पाकिस्तान याद आ रहा तो दोनों हमारे ही लोग हैं। दोनों लोग देखिए, आप दोनों मुस्लिमों की आवाज हैं। वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस वजह से उनसे सवाल है। और वारिस पठान जी, आप एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से दोनों ही हिंदुस्तानी हैं। ये पाकिस्तान भेजने का काम तो बीजेपी के नेता करते रहे। आप कैसे पाकिस्तान भेजने लगे? हमारी कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, आप चले जाओ। अरे हम तो पसमानदा मुसलमान है सरकार, यहीं से बदले हैं। भारतीय मुसलमान है, यहीं से मजहब बदला है। हम पठान नहीं है जो बाहर से आए हो, हम पसमानदा मुसलमान है, यहीं पैदा हुए, इसी सरजमीन में दफन होंगे। हमें मत समझाइए, हम कन्वर्टेड मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है। मजहब बदला है, डीएनए नहीं बदला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय मुसलमान है, इसलिए देश की बात करेंगे, अपनी संस्कृति की बात करेंगे, अपने संस्कार की बात करेंगे। मुद्दे पे आ जाइए, बहस का मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए वारिस भाई, मजाक मत कीजिए। सुनिए, डायलॉग बाजी नहीं, फिल्म लाइन में चले जाइए। डायलॉग मारने हो तो पिक्चर लाइन में चले जाइए। यहाँ सुन लीजिए ना, सेंसिटिव विषय पे इशू पे डिस्कशन कर रहे हैं। अरे डायलॉग बाजी मत कीजिए ना, सुन लीजिए ना, सवाल पूछा उत्तर ले लीजिए। भाग रहे हैं आपको, इतना दम नहीं है, इतना कमजोर हो सकता है वारिस पठान कि जवाब से भाग जाए। हैदराबाद मोती गली, ये मोती गली की मस्जिद है। आपको मंजूर है क्या? पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया मस्जिद को। वो माफिया एमआईएम के विधायक, क्या उनके भाई का कब्जा, ये है बलाला ब्रदर, इनका कब्जा। तो आपके लिए कोई वक्फ ऑलवेज वक्फ नहीं है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। अरे मुझे मालूम है आपके लिए तो बहुत चिट्ठा है मेरे पास, इनके पास टाइम कम है, मुझे मालूम है। नहीं तो मैं आपके पास पूरी एबीसीडी आपका शिजरा लेके आ रहा हूं। कभी 1-2 डिबेट कर लेंगे तो आपसे कैसे पढ़ लूंगा। सुनिए ना, दे रहा हूं ना, दम रखो ना सुनने का। वारिस भाई, दम रखो सुनने का। ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। ये हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद नहीं है ये। सुन लीजिए ना, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिनके के सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। ये खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए ना, इधर
थोड़ा सा सुनने का दम है, सच सुनने का दम है कि नहीं है? भागेंगे क्या? सच से भागेंगे क्या? सच सुनने का दम नहीं है? इतना बड़ा कलेजा की बात करते हैं, सच सुनने का दम नहीं है क्या? सच सुनने का दम है तो बता दीजिए, ये मस्जिद इसको सैक्रिफाइस किया गया, इसको सैक्रिफाइस किया गया आपके यहाँ, एक आवाज क्यों नहीं आई? ये दारुसलाम किसकी प्रॉपर्टी है पठान साहब, ये बता दीजिए, कहां से आ रहा है ये प्रॉपर्टी? ये किसकी है? जिसके ऊपर आपके मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, जिसके ऊपर डेक्कन ट्रस्ट चल रहा है, जिसके ऊपर ये आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये बताना तो पड़ेगा ना। ये जो आईटीओ के ऊपर बड़ा ऑफिस बना हुआ है, ये जो मैरियट होटल वहां पे बना हुआ है हैदराबाद के अंदर, जो ओबराय होटल दिल्ली में बना, किसने दिया लीज? मुतवल्ली कौन थे? क्या सवाल नहीं है? गरीब मुसलमान के हाथ में भीख का कटोरा, उसके पास इतने पैसे नहीं है अपनी रेडी के ऊपर सब्जी लगा सके, और यहां अरबों खरबों की जमीन लेके बैठे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरे पास भी जमीन होती तो मैं भी मातम कर रहा होता, मैं भी विरोध में होता। विरोध में वो मुसलमान हैं जो वक्फ का, जो गरीबों का हक लूट के बैठे और आज अपने आप को हमदर्द बता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, बताइए 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, बताइए 75 साल में क्या? बोलिए वारिस पठान जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं और वो कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर जो जुड़े हुए मुसलमान हैं वही ज्यादा विरोध कर रहे हैं और वही लोगों को उकसा भी रहे हैं। ये काला कानून है, हम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। यह संवैधानिक बिल है, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 24, 26 का। देखिए बीजेपी की नीयत में ही खोट है चित्रा जी। बीजेपी की नीयत साफ नहीं, उनकी नीयत है कि हमारे वक्फ की जो जमीन है जिस पे हमारे बेवाओं का, मजलूमों का अधिकार है वो छीन ले। बीजेपी की नीयत है कि हमारे कब्रिस्तान, हमारे मस्जिद, हमारे जो यतीम खाने हैं, इन तमाम को अपने कब्जे में ले ले। अभी आप मुझे बताइए, इसके अंदर 44 अमेंडमेंट है, इन्होंने तो पढ़ा नहीं होगा, हम तो पढ़ के बैठे हुए हैं। उसमें साफ तौर से बताता है कि वक्फ बोर्ड में अंदर 2 नॉन मुस्लिम आएंगे। क्यों भाई, कोई हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप मुसलमान को रखेंगे क्या? आप नहीं रखेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वक्फ की संपत्ति कैसे बढ़ती हुई चली गई है बीते 5 सालों में, लेकिन आमदनी कैसे घट गई है? 2019 में संपत्ति थी 5.78 लाख करोड़ और आमदनी थी 151 करोड़, यानी कि सबसे ज्यादा। उसके बाद 2024 में जो संपत्ति है 8.7 लाख और आमदनी है 1.3 करोड़। आमदनी में 99% की कमी की गई है। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? आपकी प्रॉपर्टी इतनी 99% बढ़ती हुई चली जाए और आपकी आमदनी 2019 के मुकाबले भी और कम होती हुई चली जाए, क्या आप समझाइए कैसे फायदा होगा इससे मुसलमानों का? अगर कोई वक्फ की बात करता है तो मुझे भी 2 साल हो गए हैं इस वक्फ बोर्ड को समझते हुए। ये ईमानदारी से लूट के अड्डे बने और यहाँ पर मुतवल्ली मिलकर लूटते हैं दबा के। और मैं तो ये कहा, मैंने तो निवेदन भी किया माननीय किरण रिजिजू जी से कि देश की आज़ादी से अब तक अगर मुसलमान जो कह रहे हैं ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के जो ठेकेदार बनते हैं, ईमानदारी पे आना चाहे तो कहिए देश की आज़ादी से लेकर आज तक चलो सबकी CBI जांच कराते हैं। जो वक्फ संपत्तियों में लूट हुई है वो वापस मिलनी चाहिए ना गरीबों को, वो वक्फ को वापस मिलनी चाहिए ना। आखिर उन संपत्तियों पे बैठा कौन है? अगर आप मेरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अकबर अहमद डंपी, कांग्रेस संजय गांधी जी के साथी, पूर्व सांसद, 200 बीघा जमीन पे रामगढ़ नैनीताल में रिसोर्ट बनाया हुआ है। ये है वक्फ के लिए, ये किया आपने। दूसरे सईदुज्जमा मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के सांसद रहे, कलियर के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया जिसके ऊपर बहुत शानदार बंगलो बना हुआ है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट, उनका धारा 54 का नोटिस दिया हमने खाली करने के लिए, खाली नहीं कर रहे हैं। तीसरे बता दीजिए, ये जितना भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं, आपकी नजरों में मुसलमान होंगे, मेरी नजरों में मुसलमान नहीं है। ये सारे के सारे जो विरोध कर रहे हैं मुसलमान नहीं है चित्रा जी, ये सारे के सारे पॉलिटिकल मुसलमान हैं। कैसी लगी आज की डिबेट? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।